नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी हर दांव चल रही है। अब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी को चायवाला बताने वाले मणिशंकर अय्यर अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व यूपीए सरकार में मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि मैंने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चायवाला नहीं कहा है। ये मणिशंकर अय्यर का बयान है, लेकिन सवाल ये है कि मणिशंकर अय्यर आखिर सफाई क्यों दे रहे हैं? आखिर उन्हें 2024 में अब इस बयान पर सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह सवाल हर किसी के जहन में है। जाहिर तौर पर 2014 में मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चायवाला बताया, उनके लिए नीच जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इस तरह से भुगतना पड़ा है कि कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद अब केंद्र की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद 2019 में भी चुनाव वही जीते और अब 2024 में कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर चुनाव जीतना चाहती है। 2024 के लिए इंडी अलायंस तैयार किया गया है, जिसमें तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया गया है। उनका यह कहना है कि अकेले हम पीएम मोदी को नहीं हरा पाएंगे, तो अब एकजुटता के साथ हम पीएम मोदी को हराएंगे, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब कहीं न कहीं जो उन पर आरोप लगे हैं, जो पीएम मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिए हैं और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है, अब कहीं न कहीं वो इस पर सफाई देकर उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हैं और मणिशंकर अय्यर का बयान भी इसी कड़ी में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर, जो कि यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे हैं और अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर वो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी को उन्होंने चायवाला बताया था और नीच जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल जो है मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी की आलोचना करने के लिए किया, लेकिन वो खुद आलोचना का शिकार हो गए और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान उनका ये बयान कर गया। अब मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल उन्होंने ये कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ आकर चाय बेचना चाहते हैं तो हम उन्हें इसके लिए जगह दिला सकते हैं। ये मणिशंकर अय्यर का बयान, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया। तब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने ये बयान दिया था और इससे पहले कई बार जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये कहती रही है कि जो है बचपन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे और कहीं ना कहीं 2014 के चुनाव में मणिशंकर अय्यर का ये बयान, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया और खूब भुनाया, जिसका असर ये हुआ कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद वो लगातार सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। यानी अय्यर का जो ताना था वो कांग्रेस पार्टी पर काफी ज्यादा भारी पड़ा और यही वजह है कि अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि इंडी अलायंस तैयार किया गया है लेकिन उसमें भी फूट पड़ रही है, तो ऐसे में कांग्रेस चुनाव कैसे जीतेगी? क्या अपनी गलतियों को सुधार कर चुनाव जीतने की तैयारी कांग्रेस कर रही है? ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। जिस तरीके से अब मणिशंकर अय्यर ने ये कहा है कि दरअसल मैंने कभी भी प्रधानमंत्री को चायवाला नहीं कहा और सिरे से इस बयान को उन्होंने खारिज किया है और कहा है कि मैंने उन्हें कभी चायवाला नहीं कहा। मैं आपको चुनौती देता हूं कि मैं अपने सभी दर्शकों और पाठकों को चुनौती देता हूं कि वो जनवरी 2014 यानी वो तारीख जब उन्होंने बयान दिया था उसका जो इंटरव्यू है वो पूरा देखें और ये अभी भी YouTube पर है। ऐसा कोई समय नहीं है जब मैंने उन्हें
तब या बाद में चाय वाला कहा हो, ये आपकी बिरादरी के खिलाफ मेरी शिकायत है। वो अपनी गलती स्वीकार करने से इनकार करते हैं। मोदी ने खुद को चाय वाला कहा। मैं दिसंबर 2017 की एक और घटना का जिक्र कर रहा था। ये बयान नीच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि मेरा राजनीतिक जीवन 2016 में खत्म हो गया था, लेकिन मैं अभी भी कुछ नेहरूवादी कांग्रेसियों में से एक हूं। मुझे कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए पार्टी में किसी पद की जरूरत नहीं है। कांग्रेस मुझे बाहर निकाल सकती है, लेकिन कोई भी कांग्रेस को मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकता। ये अब मणिशंकर अय्यर का एक नया बयान सामने आया है, जो कि उन्होंने एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया है। तो कुल मिलाकर अब मणिशंकर अय्यर जो है वो जाहिर तौर पर सफाई पेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी की 2014 में नवाज शरीफ से मुलाकात का भी जिक्र किया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दरअसल 2014 में पीएम मोदी और प्रधानमंत्री जो थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनकी मुलाकात जो हुई उसके बाद उरी और पुलवामा हमले हुए थे। अय्यर ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने मई 2014 में भारत आने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। इस बात पर सहमति बनी थी कि बातचीत फिर से शुरू की जाएगी, लेकिन बातचीत को रद्द कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात की थी। मोदी नाटकीय भाव में विश्वास करते हैं, इसलिए वो लाहौर में नवाज शरीफ से मिलने आए। ये बयान मणिशंकर अय्यर का है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में एक किताब लिखी है, मेमोइर्स ऑफ ए मैवरिक। तो ये किताब है और इस किताब के सिलसिले में ही उन्होंने एक चैनल से बातचीत की है जिसमें ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। लेकिन ये चौंकाने वाला बयान एक बार फिर मणिशंकर अय्यर की ओर से दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने मोदी को कभी भी चाय वाला नहीं कहा। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और नीच वाला बयान भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से सोनिया गांधी का, चाहे पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहने वाला बयान हो, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ा। इसके बाद मणिशंकर अय्यर का चाय वाला बयान, जो कि खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। इसके बाद बयानों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। राहुल गांधी ने ना जाने कितने मौकों पर पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। पवन खेड़ा से लेकर रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के वो चेहरे हैं जो आपत्तिजनक बयानों के लिए जाने जाते हैं और अक्सर पीएम के लिए वो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार प्रधानमंत्री ने भी खुले मंच से इस बात का जिक्र किया है कि वो जितना मोदी को गाली देंगे, मोदी उतना ज्यादा कहीं ना कहीं खिलेगा कमल की तरह। ये तमाम बयान पीएम मोदी के हैं। तो इन गालियों का असर, इन आपत्तिजनक शब्दों का असर कहीं ना कहीं चुनावों में देखने को मिलता है और शायद यही वजह है कि मणिशंकर अय्यर अब अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी खुद ये कहती है कि वो चाय वाले हैं और मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है। लेकिन अब जाहिर तौर पर मणिशंकर अय्यर सफाई क्यों दे रहे हैं, ये सवाल हर किसी के जहन में है, जिसका जवाब जो है वो लगातार यही मिल रहा है कि चुनाव करीब है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में बेदखल हुई, इस बयान के चलते ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ऐसे में गलती सुधारने की कोशिश अब कहीं ना कहीं मणिशंकर की अय्यर की ओर से की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।